जेंट्स एक महिला के साथ फ्री जा सकता है फ्री टिकट में, जो कि यूपी सरकार योगी सरकार की तरफ से ये सूचना आई है, अभी जस्ट सूचना मिली। नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी आप सबके साथ, चीफ हमारा प्रदेश न्यूज से। आज आपको बता दूं साथियों, हमारी मौजूदगी दिल्ली में है, दिल्ली आनंद विहार में हमारी मौजूदगी है और आनंद विहार बस स्टैंड पे हमारी मौजूदगी है। पहले तो एक बार दिखा दीजिए पूरे बस स्टैंड को। यहाँ पर ये जो पूरा बस स्टैंड है, आनंद विहार बस स्टैंड पे हमारी मौजूदगी है और बस स्टैंड पे आज हमारी मौजूदगी तो आपके सबके तमाम दिमाग में एक सवाल घूम रहे होंगे कि भाई बस स्टैंड पे क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। नहीं, वीडियो बनाने का तात्पर्य चीजें आइए पहले आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आप पीछे पढ़ेंगे तो श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की तरफ से रक्षाबंधन पर जो सुविधाएं चलाई जाती है महिलाओं के लिए, फ्री बस सेवा। आइए आगे आइए करो, आगे आने का प्रयास करें और दिखाने का प्रयास करें। आप पीछे यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पीछे दिनांक 8 अगस्त 2025 प्रातः 6 बजे से चालू होगी, जो कि दिनांक 10 अगस्त 2025 रात्रि 12 बजे तक है। जैसे ये चीजें तो सही है कि पिछली बार हुआ था कि 2 दिन के लिए चली थी ये सुविधाएं, लेकिन अब की बार जो व्यवस्थाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो 3 दिन के लिए है फ्री बस सेवा महिलाओं के लिए। ये रक्षाबंधन एक महिलाओं का खुशी का त्योहार होता है, जो कि भाइयों के घर पे जाती है और राखी बांधने के लिए खुशी का एक अलग ही कुछ अंदाज में त्योहार है। आइए इन्हीं के जो मैनेजर साहब है उन्हीं से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और इनकी सबकी क्या कुछ तैयारियां हैं रक्षाबंधन पर। मेरा नाम ललिता सिंह है और मैं यहाँ पे सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक आनंद विहार के पद पे तैनात हूँ। सवाल ये चीजें मैम आपसे, इस रक्षाबंधन पर आप सबकी क्या कुछ सुविधाएं हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से गाइडलाइन 3 दिनों के लिए हमारी जो बहनें हैं रक्षाबंधन पे फ्री बस सेवा है, तो आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं और बहनों के लिए जो सुविधाएं हमारी रोडवेज की निःशुल्क सुविधाओं का निकाला, ये बहुत अच्छा निकाला है। इस तरह से सभी बहनें और माताएं अपने भाइयों को राखी बांधने जा सकती हैं। जैसे आप ये बोर्ड हमारा देख ही रहे हैं, सुबह 8 बजे से 8 तारीख को सुबह 6 बजे से शुरुआत हो रही है हमारी। और हमारी सारी व्यवस्था ये है कि हमारी सारी बसें बहुत अच्छी हैं, हमारे जो चालक परिचालक है काफ़ी अनुभवी है। और जहाँ मैं यही चाहूँगी उन माताओं बहनों से कि वो हमारी रोडवेज की बस में आए, बैठे और उनका स्वागत है। हमारी रोडवेज की बसें उनके जो प्रिय भाई वगैरह हैं, बंधु हैं, उनसे मिलाने का पूरा ही प्रयास करेंगी। जी, सवाल आपसे ये चीज रहेगा, आप एक महिला हैं और महिला सुरक्षा की बात में हम आपसे से करेंगे, क्योंकि आप बस को जो यहाँ का जितनी भी बस संचालन हो रही है वो आपके कहीं ना कहीं हर एक बस पूरे अंदर में है। अंदर का कहने का तात्पर्य देख रेख की जिम्मेदारी, मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां आपकी होती हैं, बराबर। तो महिलाओं की सुरक्षा की बात किया जाए तो आपकी तरफ से क्या कुछ अहम कदम होते हैं जो कि कभी मान लो आपातकालीन कोई समस्या होती है किसी बस में या यहाँ पर बस स्टैंड पे कोई दिक्कत होती है तो रक्षाबंधन ही नहीं और वैसे भी आपकी तरफ से क्या सुविधाएं होती हैं? ऐसा नहीं है कि त्योहारों पे ही हम सुरक्षा करते हैं, हमारी प्रतिदिन सुविधा रहती है। अगर हमारी गाड़ियों में, हमारी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क की गाड़ियों में अगर किसी का सामान तक रह जाता है या कुछ भी अनिवार्य छूट जाता है, वो हमारे चालक परिचालक संबंधित को उपलब्ध कराते हैं। और रही महिलाओं की सुविधा की बात, उसी तरह से उनको भी उनके गंतव्य तक उतारते हैं उनको। ऐसा नहीं है कि कोई सुरक्षा नहीं है, पूरी सुरक्षा रहती है। बहुत ही उनको सम्मानीय तरीके से मैं ये कहती हूँ कि शायद यूपी रोडवेज ही एक ऐसी संस्था है, ऐसा नहीं कि मैं खुद इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ इसीलिए मैं इसकी तारीफ करूँगी, ऐसा नहीं है। रियल में हमारी यूपी रोडवेज की सफर गाड़ियों में महिलाएं जो सफर करती हैं उसे मैं सुरक्षित ही समझूंगी। वो सुरक्षित सफर है महिलाओं के लिए। हमारा सवाल एक आपसे और है, सवाल ये चीजें हैं, आपने बताया कि महिला सुरक्षा के लिए, भैया आप सब उधर से जाइए प्लीज, आप सभी के लिए जितनी भी महिलाएं होती हैं उनके लिए सुरक्षा में प्रोवाइड कराती हैं। सुरक्षा में जैसे प्रोवाइड कराती है, कोई भी उनका अगर सामान या कोई वस्तु छूटती है वो बस स्टैंड तक पहुंचाया जाएगा, फिर उससे संपर्क करके जो परिचालक है साथ में जा रहा है, सफर कर रहा है, उसको पहुंचाया जाता है। या फिर यहाँ बता दो साथियों, इसके साथ साथ अभी जरूरी सूचना ये भी आई है कि जो अभी बस स्टैंड पे मैंने पूरी कवरेज की, इस कवरेज में अभी मैनेजर साहब का कॉल आता है, जो कि वहाँ के ललिता जी मैनेजर हैं, आनंद विहार मैनेजर की तरफ से ये कॉल आता है कि बस स्टैंड में जो 3 दिन की फ्री सुविधाएं मिल रही है, फ्री सुविधाएं में इसके साथ साथ उनके साथ जो सहयोगी, चाहे उनका भाई हो सकता है, चाहे पति हो सकता है,
कोई भी एक जेंट्स एक महिला के साथ फ्री जा सकता है फ्री टिकट में, जो कि यूपी सरकार होगी, सरकार की तरफ से ये सूचना आई है, अभी जस्ट सूचना मिली। और आप सब भी जैसे जाना चाहे तो जा सकते हैं। रक्षाबंधन के त्योहार पे 3 दिन के लिए, अब की बार पिछली बार 2 दिन के लिए व्यवस्थाएं की गई थी, जो कि फ्री बस सेवा थी, लेकिन अब की बार 3 दिन है, और 3 दिन के साथ साथ एक जेंट्स भी कोई जा सकता है, वो चाहे पति हो, भाई हो, या फिर कोई भी वहाँ पे पहुंचाया जाता है। बहुत सुंदर कार है, लेकिन उसके जगह पे कई जगह देखते हैं कि जो कुछ जगह ये चीजें सवाल जो आते हैं, इन सब पे आप सबका क्या रहता है? जैसे सवाल तमाम जगह से ये चीजें आते हैं कि जो बस चल रही होती है उनमें कुछ सवारियां बैठाई जाती है, कुछ की अवैध फर्जी वसूली की जाती है, सवारी भी उसमें बैठा के उसके पैसे जो है सरकारी फंड में नहीं जमा होते, तो इस पर आप सबका क्या कुछ एक्शन होता है? नहीं, इस पे हमारे जो मुख्यालय स्तर से निर्णय लिए जाते हैं, हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं टीआई वगैरह है, टीएस वगैरह है, वो रूट पे चेकिंग बराबर करते हैं, तो फर्जी तो मैं कहती हूँ इतना तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। और जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, हमारी जो भीड़ है बस स्टेशन पे, आप ये देख रहे हैं कि किस वजह से, हमारी सरकारी बसों की वजह से, कि हम उन्हें अच्छी सुविधा प्रदान कर रहे हैं। और मैं ये भविष्य के लिए भी आगे यही कहूंगी कि हमारी जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की वाहनें हैं, ये हमेशा से सुरक्षित सफर रही है हमेशा। और जब भी अगर कोई कैजुअलिटी, अगर दुर्घटना भी घटित हो जाती है, उसका भी बीमा हम पे करते हैं। दुर्घटना पे हम समय से पहुंच जाते हैं, समय से संबंधित के जो भी हमारे यात्री हैं उन्हें जो आपकी तरफ से सुविधाएं होती है पूर्ण दी जाती है? हाँ जी, बिल्कुल की जाती है उसमें। सरकार की तरफ से दिलवाने का प्रयास रहता है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इसमें आप देखिएगा कि जितने भी हमारे दुर्घटना एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, हम लोग समय से जाते हैं, हम ही नहीं, हमारे और भी जो डिपोज के एआरएम्स वगैरह। मैम, इस पे सवाल मेरा ये चीज रहेगा, व्यवस्था वगैरह के बारे में आपने बताया, बहुत अच्छा कार्य, आपसी बात से हम 100% सहमत है। संतुष्टि मिली, आशा मैं जरूर करूंगा कि आपकी बात से जो जनता है, जो दर्शक देख रहे हो, वो तो हालांकि कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। अगर आपकी बातों से संतुष्ट होंगे आनंद विहार बस स्टैंड पे, तो आपसे सवाल ये चीज रहेगा कि ये जैसे 8 तारीख से लिखा है यहाँ पर, 8 अगस्त से सुबह 6 बजे से चालू हो जाएंगी, और 10 अगस्त को 12 बजे रात्रि को बंद हो जाएगी। बाई चांस कोई 1 बजे पहुंचता है यहाँ पे, आनंद विहार रिटर्न होता है घर से महिलाएं, तो क्या उसका टिकट लिया जाएगा? टिकट के पैसे? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है कि टिकट नहीं लिया जाएगा, लेकिन वो समय से आएंगे तब भी उनको पहुंचाया जाएगा। और वो रात को ही लखनऊ से वापस हुई, उसका दूर पड़ेगा यहाँ से लखनऊ, क्योंकि आनंद विहार से लखनऊ की दूरी जाता है, तो समथिंग में वहां से रिटर्न इटावा और इधर मैनपुरी की बात कर लीजिए, ये सब आसपास पड़ते हैं, आगरा पड़ जाए तो ये सब आसपास पड़ते हैं, रिटर्न होने के चांस रहते हैं, लेकिन वहां पर रिटर्न होने के चांस नहीं होते हैं। तो उसके बाद रात को महिला आती है यहाँ पर, तो फिर आपकी तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी? व्यवस्थाएं मतलब ये चीजें, क्या उनसे टिकट का पैसा लिया जाएगा? क्योंकि रक्षाबंधन पे छूट जो चली, देखिए, हमारी सरकार ने, जैसे कि आपकी जो बात आप कह रहे हैं कि जो महिलाएं छूट जाती है, रह जाती हैं, इसीलिए ये 8 अगस्त से 10 अगस्त तक के लिए किया गया है, 3 दिन के लिए किया गया है, ताकि इसी बीच ये वो जाके अपने भाइयों को राखी बांधे, फिर वापस आ जाए। तो मुझे तो नहीं लगता है, जनता हमारी जागरूक है और वो समय से आएंगी। और काफी, और मैं ये चीज जितनी भी महिलाएं आना चाहिए, हमारे बहनें आना चाहें, और बेझिझक आए, सेवा और व्यवस्था जो आपकी है बस की पूरी टीम की, वो तैयार है रक्षाबंधन के लिए और बहनों को राखी बंधवाने के लिए, जाने के लिए, खुशियों के त्योहार में उनके लिए आप एक खुशी लाना चाहते हैं, जो कि आपकी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं रहेंगी। बिल्कुल, ये एक बहुत ही क्या बॉन्डिंग वाला एक रिलेशन है भाई बहनों का, बहुत ही बेस्ट है, बचपन से लेके बड़े तक का, कभी ये सफर खत्म नहीं होता है। मैम, लास्ट सवाल आपसे रहेगा, आपकी बात से हम 100% सहमत हो गए। सवाल ये चीज रहा, क्या आपके भाई हैं? हाँ जी, राखी बांधने नहीं जाएंगी? राखी बांधने जाऊंगी, लेकिन बट पहले मेरे लिए रोडवेज है प्रथम। मैं पहले अपना बस अड्डा नहीं छोड़ पाऊंगी, और ऐसा नहीं कि मैं उन्हें राखी भी नहीं बांधूंगी, अगर मैं उन्हें सुबह बांध दूंगी, यहाँ से लौट के जाने के बाद बांध दूंगी। लेकिन यहाँ जो मेरी बहनें और माताएं आई कहने हैं, का तात्पर्य है जो हमारा कर्तव्य है, पहले हमारे सहारे यहाँ पर करीब 10,000 से 20,000 महिलाएं आएंगी, जो बहनें आएंगी, उनकी सेवा पहले जरूरी है। हाँ जी, मेरे लिए तो जरूरी है, क्योंकि उनके भी भाई हैं, वो भी बांधेंगे और मैं भी अपने भाइयों को बांधूंगी, ऐसा नहीं है। और बेचारी माताएं बहनें मैं देखती हूँ, मैं पिछले साल से लगातार देखती आ रही हूँ कि वो बैठ जाती है 12 बजे, फिर बताती है, तो मैंने उन्हें खुद स्वयं अपने हाथों से उन्हें बस में बैठवाया है, खुद टिकट मैंने काट के उनको दिया है 0 बैलेंस। एक लास्ट सवाल रहेगा, सभी बहनें राखी बांधती हैं, उनको कोई ना कोई गिफ्ट जरूर मांगती है, भैया से मांगती है ना, भैया खुशी से देता है, तो आपका क्या खुश रहेगी सर? हाँ, अगर भैया खुशी से दे रहा है ठीक है, बट मैं एक चीज कहूंगा इस बात पे, आप बहन है, हमारी बहन समान है, और हालांकि मैं
अभी भी राखी बंधवा के आपसे जाऊंगा, आगे अब देखेंगे बैग में पड़ी होगी तो। लेकिन आपसे सवाल मेरा ये चीज रहेगा मैम, आप एक चीज अपने भाई को जरूर ये चीज दें और लोगों को आप संदेश दें, क्योंकि आप बस स्टैंड की यहाँ पर मैनेजर हैं, और लोगों का ये संदेश है जैसे आपके लिए आपका भाई एक अच्छा है, ऐसे हर बहनों के लिए एक भाई अच्छा बने। बस इतना ही तोहफा मांगिए अपने भाई से और सबको ये चीजें संदेश मैं दीजिए। ये चाहती हूँ कि भाई हमेशा सपोर्ट करे, चाहे शादी हो या ना हो, चाहे वो बूढ़ी हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति में, भाई हमेशा साथ रहे। मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी कि भाई और बहन का रिश्ता शायद मैं सभी रिश्तों से बड़ा मानती हूँ। जी बिल्कुल। साथियों आपको बता दूं, जैसे हमारी मौजूदगी आनंद विहार पे थी, आनंद विहार बस स्टैंड पे थी, और आप देख पा रहे होंगे, हमारे पीछे एक बार दिखाने का प्रयास करें, यहाँ पे भीड़ बढ़ती ही जा रही है, और यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर जो बस सुविधाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से बहनों के लिए 3 दिन के लिए फ्री सेवा चलाई जाएगी, उन्हीं तमाम मुद्दों पे हमारी चर्चा थी और हम जानने का प्रयास किए कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जो सरकार की तरफ से यहाँ पर, और यहाँ पे जो बस स्टैंड का मैनेजमेंट है उनकी तरफ से क्या कुछ सेवाएं यहाँ पर दी जाएंगी, उन्हीं सब मामलों पे हमने चर्चा की। बाकी आप क्या कहेंगे, यहाँ आनंद विहार बस स्टैंड से आप सब बैठते हैं और जाते हैं, चाहे लखनऊ की बात कर लिया जाए, चाहे आगरा की बात कर लीजिए, कहीं पर भी आप यहाँ बस स्टैंड उत्तर प्रदेश से जाते हैं तो कैसी व्यवस्थाएं रहती हैं यहाँ पे मैनेजमेंट की, आप जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी तमाम वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको।